चलो भाई, तो आप सभी का नमस्कार है बायोलॉजी के क्लास में। फिलहाल ना आप लोग को आज मैं थोड़ा सा बेसिक जो नॉलेज है सेल के बारे में, वो सेल के बारे में नॉलेज आप लोग को बता देता हूँ मैं। ठीक, एक तो पहला बताऊँगा आपको सेल बताऊँगा, सेल के बाद बताऊँगा आप लोग को सेल डिवीज़न, जिसको हम लोग बोलते हैं ना समसूत्री विभाजन, और क्या बोलते हैं उसको अर्धसूत्री विभाजन, ये सारी चीज़ों को। ठीक है, सेल सेल बताएगा कोई? बताओ बताओ बताओ। यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, या जिसको बोल सकते हो आप लोग फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल को इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये क्या है आपका फंक्शनल एंड क्या है, स्ट्रक्चर यूनिट। जैसे कि एक मकान जब बनता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, सबसे पहले एक ब्रिक्स लगता है, ईंटें लगती है ना, ईंटें लगती है। उसी प्रकार हमारे जो पूरा बॉडी के जो फुल स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है आपका कौन सा, आपका सेल से बना हुआ है। सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, मधुमक्खी का छत्ता देखे हो, मधुमक्खी का जो छत्ता रहता है ना, उस आकार का क्या रहता है आपका सेल का जो स्ट्रक्चर है, वो सारे स्ट्रक्चर का है आपका। ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से आपके रहती है, जितने भी चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक। सेल को और क्या बोलते हैं, उसके स्ट्रक्चर में कौन सा वर्ड से आया था सेल? साइटो। ठीक है, साइटो वर्ड से आया था ये। ठीक, साइटो वर्ड से आया था, ये बना है आपका सेस, इसको बोलते हैं सेस। ठीक, एक चीज और आता है साइटोलॉजी। साइटो आपका लॉजी, साइटोलॉजी किसको बोलते हैं? जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उस चीज को बोलते हैं हम लोग साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है आपका कोशिका, और लॉजी का मतलब होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रीक भाषा में लोगोस बोलते हैं। ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, या इसको बोलते हैं हम लोग स्टडी करना। ठीक, ये हो गया। जैसे कि और क्या क्या चीज़ आता है आपका, बायोलॉजी। बायोलॉजी बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो बायो क्या है आपका, जिसको बोलते हैं आप लोग जैव, ये हो गया। लॉजी फिर आ गया आपका लोगस। लोगस का ग्रीक लैंग्वेज में होता है आपको लोगोस, लोगोस बोलते हैं उसको। ठीक, और लोगोस का मतलब होता है आपका स्टडी। स्टडी मतलब अध्ययन, यानी कि जितने भी वर्ड के पीछे में आपका जो वो लगेगा ना, लोगोस लगेगा या लॉजी लगेगा, उसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, इतना आगे समझ में? ठीक, अब एक चीज आता है इसका, मैं डिस्कवर बताया था मैं, कौन किया डिस्कवर इसका? कोई ना कोई तो किया होगा इसका डिस्कवरी। हाँ, पेज पलटा बेटा, 3 दिनों के हुई जो चला चला था। कौन किया था आपका? रॉबर्ट हुक किया था। और कैसा सेल का खोज किया था ये? डेड सेल का। डेड सेल का क्या किया था ये आपका, खोज किया था। ठीक, डेड सेल का खोज किया था, यानी कि जब भी देखो एक चीज आएगा आपका लिविंग सेल, आपका आपका आएगा आपका डेड सेल। तो डेड सेल का क्या किया था आपका डिस्कवरी, आपका कौन किया था? रॉबर्ट हुक। दो चीज़ों में अगर कंफ्यूजन हो तो एक चीज़ को याद रखना, ट्रिक से। क्या ट्रिक से? हुक जानते हो, हुक फंसाने का। अक्सर देखे होंगे मार्केट में चिकन विकन को ऐसे लटकाए रहते हैं, वो कैसा है आपका, मृत है, डेड है। ठीक, तो ये ट्रिक से ना आप क्या क्या याद कर सकते हो आप लोग, हुक को याद कर सकते हो। ये हो गया आपका रॉबर्ट हुक का। ठीक, और एक चीज़ कौन आएगा आपका, जीवित कोशिका जिसको बोलते हो, कौन आएगा जीवित कोशिका में? लिवेनहॉक बताया था। ठीक, लिविंग सेल में आपका जो खोज किया था वो है आपका ल्यूवेन हॉक। ये नाम को याद रखना, ल्यूवेन हॉक को याद रखना। डेड सेल में याद रखना, किसको याद रखना है? रॉबर्ट हुक को याद रखना है। ये आ गया समझ में? ठीक, रॉबर्ट हुक और क्या चाहिए आपका, ल्यूवेन हॉक। अब आता है इसका थ्योरी में, स्लाइड इन स्वान, स्लाइड इन, ये हो गया आपका स्वान। ठीक, स्लाइड इन और स्वान, ये क्या क्या आपका थ्योरी। तो 3-4 चीज़ों को याद रखना है। सबसे पहले खोज किया था रॉबर्ट हुक, डेड सेल, लिविंग सेल किया था आपका ल्यूवेनहॉक। तीसरा आता है आपका थ्योरी स्लाइड इन एवं स्वान। इस चीज़ों को याद रखना है। ठीक, और क्या बताया था मैं एक चीज़,
दुनिया का सबसे बड़ा सेल क्या बताया था मैं, क्या बताया था? ठीक। मिनी सेल, सबसे मिनी सेल किसको बताया था मैं? दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे जोर डालोगे ना सब चीज़ याद आ जाएगा। मिनी बताया था, बिग बताया था, दुनिया की में, ऑल वर्ल्ड में बताया मैं। ह्यूमन बॉडी में आएगा तो उसका भी दो प्रकार बताया था मैं, मिनी सेल बताया था और बिग सेल बताया था। वो चीज़ क्या है? ह्यूमन बॉडी में अगर आएगा, ह्यूमन बॉडी की बात आएगा ना, ह्यूमन बॉडी की बात आएगा, अगर उसमें पूछेगा मिनी सेल कौन सा है ऐसे करके, तब क्या बताओगे उसमें? स्पर्म का स्ट्रक्चर। मैंने क्या बताया था आपका? स्पर्म को बताया था। यह क्या है आपका? मिनी सेल। बिग सेल की बात किया जाएगा तो इसमें क्या आएगा आपका? ओवम आएगा। ठीक, क्या आएगा आपका? ओवम। ये हो गया। और एक चीज याद रखना, स्पर्म किस में पाया जाएगा? मेल में, पुरुषों में। ये याद रखना। ओवम किस में पाया जाएगा आपका? फीमेल में। तो ये चीज याद रखना। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ये बताया था। और बिग सेल में क्या बताया था मैं? ऑस्ट्रिक बताया था, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये बताया था। तो जो बड़ी कोशिकाएं हैं, अगर वृहद रूप से बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो क्या है आपका? ऑस्ट्रिक का शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिकाएं उसकी होती है। मिनी सेल का बात करें, छोटी कोशिकाओं का बात करें, तो आपका है कौन सा? आपका माइकोप्लाज्मा आएगा। ह्यूमन बॉडी में बात करें, सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ओवम आएगा। उसके बाद किसके बात करेंगे? छोटी सेल का, वो आएगा आप कौन सा? आपका स्पर्म आएगा। ये चीज़ें हो गई आपका। ठीक, इतना है समझ में। अब उसके बाद एक उसमें और बताया था मैं, लेंथ के मामले में, लेंथ बताया था। सबसे लंबी कोशिका ह्यूमन बॉडी में क्या बताया था? नर्व सेल्स, ये बताया था। जिसको बोलते हो क्या चीज? नर्वस सेल या नर्व सेल्स, जिसको बोल सकते हो तंत्रिका कोशिका, जिसको बोलते हो ना आप लोग। ठीक, वो है आपका नर्व सेल। सबसे लंबी कोशिका है, जिसका क्या है? हेड से लेकर पूरे ऑल बॉडी तक क्या होता है? फैला रहता है। ये है आपका कौन सा? आपका नर्व सेल्स। इतना है समझ में। और हाँ, एक चीज और, मल्टी टाइम डिवीजन क्या बताया था? जिसको डोनेट करने के बाद भी सेल बढ़ते जाते हैं। क्या? वो नहीं है, उसमें नहीं आएगा, वो सेल्स में नहीं आएगा। लीवर बताया था मैं, लीवर बताया था। चल इसी में लिख देता हूँ। ये आता है आपका लीवर। ठीक, और एक चीज बताया था मैं, ब्रेन सेल्स, ब्रेन सेल्स। लीवर में होता है आपका मल्टी टाइम डिवीजन होता है। मल्टी टाइम क्या होता है? डिवीजन होता है। इसी कारण क्या होता है, जब भी लीवर का डोनेशन होता है, डोनेशन करने के बाद लीवर जो है, जो कटा हुआ भाग रहता है, वो कैसा होता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, अपने पुनः आकार, जिस आकार में वो था उस आकार में कैसा होता है? वो आ जाता है, जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता। डिवीजन, और इसको याद रखना, मल्टी टाइम डिवीजन को, इसको याद रखना, लीवर को ऑफ सेल्स। दिमाग पे जोर डाल, वो हो गया। और सबसे पहले जितना भी डायग्राम हो, जितना भी स्ट्रक्चर हो बायोलॉजी में जब भी बनाते हो, या तो सबसे इंटरनल पार्ट को पहले बताया करो, या तो सबसे लास्ट जो लेयर है उस लेयर को पहले बताया करो, ताकि जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, तो वो चीज़ें आसान हो जाती है याद करने में भी और बनाने में भी। सबसे पहले बताया था सेल, सेल वॉल बताया था, वो उसके बाद आएगा, वो उसको आगे पीछे कर दिया था मैं, लेकिन सब वही है। सेल मेम्ब्रेन और क्या है? सेल वॉल है। ठीक, एनिमल सेल प्लस प्लांट सेल, इसको याद रखना है। ये चीज़ें पाई जाएंगी। और क्या चीज़ है? सेल वॉल,
थिन लेयर है, थिन लेयर है, ये बताया था मैं। एक तो क्या काम करेगा ये, सिक्योरिटी का काम करेगा। और क्या बताया था मैं, और कुछ बताया था, थिन लेयर, हाँ ये होता है आपका प्रोटीन का लेयर होता है आपका, प्रोटीन लेयर, ये बताया था। सॉरी, ये ना सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन है, इसको याद रखना। दूसरा आएगा आपका सेल वॉल, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर बनता है, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया कौन सा आपका, सेल वॉल, जो बना होता है हार्ड लेयर होता है। उसके पहले जो लेयर होता है ये वाला, ये होता है आपका क्या चीज़, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो बीच वाला जो पार्ट्स है ना, ये वाला पार्ट्स, इसमें क्या भरा होता है आपका, जो प्रोटीन का जो लेयर है वो लेयर बना होता है। अब कोई भी चीज़ क्या करेगा, अटैक करेगा, तो सबसे पहले किसको, किस में अटैक करेगा आपका, थिन लेयर में, है ना, जो प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या करेगा, अटैक करेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी है ये वाला, इसको सेल वाल बोल सकते हो, इसमें अटैक करेगा, तब कहीं जाके बाकी जो पार्ट्स है उसको डैमेज कर पाएगा। ठीक, तो दो लेयर को याद रखना है। ये होगा कौन सा आपका, सेल वॉल। सेल वॉल में क्या बताया था, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर ये हो गया। और क्या चीज़ था, एक चीज़ ये है कि सेल वाल है ये ओनली प्लांट में पाया जाएगा, ओनली प्लांट में पाया जाएगा। अभी अभी ना ये बता रहा हूँ, मिक्स चल रहा है ना अभी, क्या चीज़ मिक्स चल रहा है, मैं केवल सेल के पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें आपका उसका भी रहेगा, किसका, प्लांट का भी रहेगा और एनिमल का, यानी कि दोनों प्लांट में सेल या कौन कौन से सेल पाया जाता है मैं उसको बता रहा हूँ। जब अलग अलग डिवीज़न होगा तो उसके बारे में अलग बात करेंगे, सेल का अलग, सॉरी प्लांट का अलग और एनिमल का अलग, हो गया। अब आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल्स, ये बोल सकते हैं। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एक चीज़ बताया था मैं, क्रिस्टी बताया था मैं, और एक चीज़ और बताया था मैं, कौन से पार्ट में, वो इसी का है, जो क्रिस्टी जो बोल रहा हूँ ना, वो इसी का पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है। एक नाम बताया था मैं, अल्टमान, अल्टमान, अल्टमान इसका खोज किया था। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है आपका, रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, तब क्या होता है, एनर्जी रिड्यूस होता है। इसके लिए रिड्यूस होता है, बाकी जो पार्ट्स हैं उसके लिए अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे, अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग काम है। ठीक, तो फिलहाल ये कौन सा आपका माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, जो बाकी पार्ट्स में क्या करेगा, एनर्जी सप्लाई करेगा। गोल्गी बॉडी, उसका खोज कौन किया था, कौन, कमीनो गोल्गी, गोल्गी बॉडी, कैमिलो गोल्गी, ये क्या किया था, इसका खोज किया था। ठीक, कैमिलो गोल्गी क्या किया था, इसका खोज किया था गोल्गी बॉडी का। और इसका काम क्या है, ट्रांसपो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पावर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, पावर बना दिया, एनर्जी बना दिया, पहुंचाने का काम कौन करेगा आपका, गोल्गी बॉडी। ये सेल जैसे स्ट्रक्चर रहता है, उसमें ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है ना, ये वाला सस्पेंशन टाइप का, जिसको बताया था मैं अलग अलग चीज़ों। ठीक है,
और क्या बताया था, बॉडी बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करेगा। किसके बॉडी को बैलेंस करेगा, सेल के बाकी जो पार्ट्स है उस बाकी पार्ट्स को क्या करेगा, वो बैलेंस बना के रखेगा। ये हो गया। और एक चीज़ क्या बताया था मैं, वैक्यूल्स बताया था। वैक्यूल्स का काम क्या है, वाटर कलेक्शन, इसको रिक्तिका बोलते हैं वो चीज़ें। ठीक, एक प्रकार से क्या बात है, इसको कोटना है। ये बताया था ना, टंकी जिसको बताया था मैं, पानी टंकी के बाकी जानवर आ क्या करेंगे, उसको पानी पियेंगे, ये बताया था ना। तो पानी की जो आपूर्ति करते हैं वो कौन करता है, आपका वैक्यूल्स करते हैं। ठीक, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम को कौन वो किया था, ओबरी, ये क्या कहते थे, इसका खोज किया था। सेंट्रोसोम के बारे में और कुछ, रीजनरेशंस ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी पार्ट्स में अगर चोट लगती है तो नया सेल्स जो बनता है वो काम कौन कर रहा है, आपका सेंट्रोसोम। ये क्या करेगा, आपका जो रीजनरेशन का काम है वो क्या करेगा, आपका सेंट्रोसोम ये करेगा, आपको जो भी काम है उसको। ठीक, और उसको एनर्जी किससे मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से। एनर्जी को यहाँ तक कौन पहुँचाएगा, गोल्गी बॉडी पहुँचाएगा। ठीक है, और जैसे कि मैं बताया था, ग्रुप ऑफ सेल्स, कैसा सेल, अनकंडीशनली सेल डिवीजन, इट इज कैंसर। ये क्या है, आपका ट्यूमर है, ये ऐसा बनता है, 12th के चैप्टर में है ना कैंसर का। ये जैसे छोटा छोटा जो बना है ना, ये कहलाएगा आपका ट्यूमर। नॉर्मली तो ये क्या है, आपका सेल्स है, सेल्स बाकी पार्ट्स में सब बिखरे हुए रहते हैं। तो सेल्स क्या होते हैं, अचानक से बढ़ जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं किसी कारणवश, और छोटे छोटे क्या बनाते हैं, आपका जो ट्यूमर जैसा बनाते हैं, ट्यूमर, और ये यही ट्यूमर का समूह कहलाता है आपका कैंसर। ठीक है, तो सेंट्रोसोम ये क्या करेगा, आपका सेल का डिवीजन करेगा, डिवीजन। ठीक, इसको याद रखना, सेल डिवीजन को। और कुछ बताया था सेंट्रोसोम के बारे में, दो चीज़ में वही फिर मिक्स कर दिया था, लिवर और ब्रेन का। फिर ब्रेन को याद रखना, लिवर को याद रखना। लिवर मल्टीपल टाइम क्या होता है, आपका सेल का डिवीज़न होते रहता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा पार्ट्स बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्या चीज़, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। चलो, इसका कार्य आएगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। दूसरा काम करेगा ये इंटरनल सिक्योरिटी, सॉरी इंटरनल वर्क, हाँ वही है, यानी कि चपरासी वाला। ठीक ठीक, ये हो गया। उसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम बताया था, राइबोसोम मतलब, राइबोसोम का प्रकार ही बताया था मैं, कौन कौन से प्रकार है। राइबोसोम क्या है पहले वो बताओ, किसको बोल सकते हो राइबोसोम, पता कुछ, उसके प्रकार बताया था, उसका खोजकर्ता बताया था। खोजकर्ता कौन आएगा, आपका पैलाडे आएगा, ये बताया था। और क्या करेगा, आपका प्रोटीन है, हाँ सेडिमेंटेशन, किसका सेडिमेंटेशन करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। फॉर्मेशन करने के बाद क्या करेगा, सेडिमेंटेशन करेगा कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ले जाओ अपने अपने हिसाब से। सेडिमेंटेशन ऑफ प्रोटीन, ये हो गया। उसके बाद बताया था मैं
सेडिमेंटेशन पहला डे। और बताया था इसका टाइप्स, $70s, दूसरा बताया था आपका $80s। ये सब चीज़ों को मैं बताया था। हाँ, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ये पाया जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक्स सेल्स में। ठीक, ये पाया जाएगा आपका यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में चीज़ें पाई जाएंगे। ठीक, याद रखना, पैलाडा को याद रखना, कैमिलो किसको याद रखना, कैमिलो को याद रखना, रॉबर्ट हुक को याद रखना, और लिवेन हॉक को याद रखना, अल्टमान को याद रखना। बाकी जो इसका काम क्या है, सेडिमेंटेशन को भी याद रखना है। बाकी अलग अलग पार्ट्स को ट्रिक से याद रखना, पावर हाउस को याद रखना, ईआर को याद रखना, इंटरनल सिक्योरिटी किसका काम है। तो जब भी डायग्राम बनाओगे तो शुरू से लेकर या बाहर से लेकर अंदर से, या अंदर से लेकर बाहर तक उसको लिखने का जो सीरीज रहेगा वैसा लिख लेना चीज़ों को। ठीक, और सबसे मेन चीज़ क्या है इसका, जो सबको कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये क्या करता है आपका, कंट्रोलर जिसको बोल सकते हो, ये बोल सकते हो। इसमें उपस्थित रहेगा क्या क्या चीज़ें, डीएनए और आरएनए, और रॉबर्ट ब्राउन ये क्या कहते हैं, इसका खोज किया था। डीएनए आरएनए इसको याद रखना। और जो वो रहेगा, क्या रहेगा आपका, सेंट्रोसोम बोलता हूँ, क्रोमोसोम। इसी के अंदर जो मौजूद रहेगा धागे नुमा संरचना कहलाता है आपका सेंट्रोसोम। कंट्रोलर बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो इसको, ब्रेन ऑफ सेल्स बोल सकते हो, या ब्रेन सेल्स बोल सकते हो। दो चीज़ें बोल सकते हो, ब्रेन सेल्स, प्रोटीन फैक्ट्री, पावर हाउस। ठीक, इंटरनल सिक्योरिटी याद रखना। कुछ कुछ जो चीज़ें ना ट्रिक्स याद है, जब भी ट्रिक पूछे आपके जुबान पे रहना चाहिए बताने के, जो वो है इसका। ठीक, इतना हो गया न्यूक्लियस के बारे में। इसमें ना याद रखना कि 80% प्रोटीन याद रखना, और 10% क्या बताया था, कुछ बताया था इसमें मौजूद होती है। 80% क्या होता है आपका, प्रोटीन होता है, और 10% डीएनए। एक चीज़ आप लोग 12th में पढ़ोगे, सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या है ऐसे करके, तो जो यूनिक जो डीएनए होती है 0.01% वो कहलाता है आपका सैटेलाइट डीएनए। फिंगर में मैं अपना पैसा निकालूंगा, मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा, मैं आपके अकाउंट में अपना वो फिंगर डालूंगा तो निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो आपसे ही क्यों निकलता है, वो जो बचता है ना 0.01% वो कहलाता है आपका सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, याद रखना। अब उसके बाद आएगा कौन सा आपका, लाइसोसोम। लाइसोसोम मतलब लाइसोसोम्स, सुसाइडियल बैग। अब इसका रीज़न भी बताया था, सुसाइडियल बैग क्यों बोलते हैं उसको। हाँ, इसके डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, और जितने भी रफ्तार जो सेल्स रहते हैं वो सेल्स भरता कैसे है, भरने के बाद क्या होता है उसमें जो नया सेल्स रहता है उसमें निशान पड़ता है कि नहीं पड़ता है, वो सारी चीज़ों काम कौन करेगा, जो उसको डाइजेस्ट करने का काम। जो बाकी जो मृत जो कोशिकाएं हैं वो तो कहीं पता चलता है क्या, यहाँ गए वहाँ गए ऐसे करके पता नहीं चलता है, तो उसको क्या करता है वो डाइजेस्ट कर देता है। और वो डाइजेशन का काम कौन करता है आपका, सुसाइडियल बैग, जिसको लाइसोसोम बोलते हो। ऑफ सेल्स ये बोल सकते हो, डाइजेशन ऑफ सेल्स बोल सकते हो। इसका खोज कौन किया था, डी डुवे।
T2A। और इसके अंदर मौजूद होता है आपका हाइड्रोलाइटिक वाटर, हाइड्रोलाइटिक या मेटा जिसको बोल सकते हो, हाइड्रोलाइटिक। ठीक है, इतने चीज़ों को कम से कम याद रखना। सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, पावर हाउस किसको बोलते हैं, ये हो गया। और एक चीज़ ना, ये एब्सेंट होता है आपका आरबीसी में, एब्सेंट होता है। आरबीसी में रहेगा, आरबीसी में फट जाएगा तो फिर आरबीसी बचेगा क्या, तो पूरा पानी पानी हो जाएगा पूरा बॉडी। ठीक, आरबीसी में क्या होता है आपका, एब्सेंट होता है। तो इतने सारी चीज़ें क्या हैं, सेल्स के पार्ट्स हैं। इतना हो गया। और कुछ इसमें से, पावर हाउस किसको बोलते हैं, डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ सेल्स क्या है, और डिडुए कौन है, अल्टमान कौन है, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, लिवेन हॉक, और क्या है, कैमिलो गोल्गी, ये कौन है। ये सारे पार्ट्स को याद रखना, कभी कभी पूछ सकता है अपने सामान्य जानकारी के लिए। आगे जब भी दिलाओगे तो सब कोई एग्ज़ाम दिलाओगे, कंपटीशन एग्ज़ाम, तो ये सारी चीज़ें काम में आएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका, सेल डिवीज़न बताया था मैं। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं यार पहले। ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू नंबर, कितने प्रकार से बताया था इसको, 2 टाइप से बताया था। पहला कौन सा है आपका, सेल्यूलर, और बताया था कौन सा आपका, मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मतलब, ठीक। और आएगा इसके एग्जांपल में कौन कौन सा आएगा आपका, अमीबा, पैरामीशियम, साइनो बैक्टीरिया, ये बताया था। मल्टी सेलुलर में क्या बताया था, एनिमल, ह्यूमन, प्लांट भी आ जाएगा मल्टी सेलुलर में। ठीक है।